जागदी अरिहन्ताणं निदिष्ठाणं चेजागदी जागदी विधिमोहाणं सामी भवतु सदा सामी भवतु सदा सामी भवतु सदा अद्वैतं वेला सिद्धिबोधा निरञ्जना नित्या अट्ठिगुणाकिदकिच्चा लोयनिवासिनो सिद्धा लोयनिवासिनो सिद्धा लोयनिवासिनो सिद्धा नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सर्वेशागुणं गुरु अरहत गुरु सिद्धे गुरुराचार्य पाठिका गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। ये क्या कर रहे हैं? देखो एक ऐसे करें, ये क्या है? देखो हाँ ऐसे बोला अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। तो देखो अम्मा भी ऐसे कर रही। क्या है? कौन सी मुद्रा है? ये मुद्रा अम्मा माला नीचे रख दो। माला फेर झुक गया गया मन का फेर माला तो घर में फिरे मनुआ फेरी बाजार है। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। चंद्राप्रभु भगवान की। शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। 2400 भगवान की। परम पूज आचार्य भगवत गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज सफेद शिखर की। अष्टांगा महापर्व की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की।
प्यारे बंधुओं, आज हम सभी यहाँ पर पुनः विराजमान हैं और सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गोमठ सार जीव कांड ग्रंथ में लिखते हैं, अट्ठ भी कम बीना सीधी भूरा निरंजना निच्चा। बोले सिद्ध भगवान कैसे हैं और हमें कैसे बनना है, तो उसके लिए बताया जा रहा है अट्ठ भी कम बेना। जिन्होंने विशेष रूप से अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है और कैसे हो गए हैं विमला। विमला विनिर्गता वाला भी उपसर्ग है। तो जहां जिन्होंने विशेष रूप से कर्म रूपी मलों के लिए जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो अष्ट कर्म हैं जिनसे हमारी आत्मा मलिन है, अशुद्ध है। वैसे तो आत्मा हमारी शुद्ध है, त्रिकालिक शुद्ध है, लेकिन वो निश्चय नैसे है। निश्चय नैसे हमारी आत्मा कैसी त्रिकालिक शुद्ध, तीनों काल में शुद्ध है, लेकिन व्यवहार नैसे जो है वह कर्म से सहित होने के कारण वह कर्म मल से अभी जो है सहित है। जैसे एक सोना होता है या जो शुद्ध सोना होता है, जिसे 16 ताव दिए जाते हैं, 16 बार जो है तपाया जाता है। कितने बार रहमान जी तुमने देखा है? सुनती नहीं, देखा गए दुकान पे जाके थोड़े कैसे शुद्ध है। जब देखोगे ना कैसे शुद्ध बनता है, तो वैसे हम भी शुद्ध बनने की इच्छा होगी। अब सुना है, सुनते तो सुनते आ रहे हैं, बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। नहीं, मैं तो शुद्ध के सोना कह रहा हूँ। सोना तो दुकान में बनेगा, तुम शुद्ध यहाँ बनोगी। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि शुद्ध जैसे सोना जो है दुकान में बनता है, तो 16 ताव दिए जाते हैं, 16 बार तपाया जाता है। उसी प्रकार जो है हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या होना, तपाना होगा। पढ़ती ना भजन, तुझको तपना होगा, तुझको मिटना होगा, सूरज तपे तपे रे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको। आप पढ़ते हो, केवल पढ़ना नहीं है, आप तो पढ़ लेते हो, पढ़ जाते हो, पढ़ करके पढ़ जाते हो। बोले पढ़ करके हमें उसको पढ़ करके हमें उसे हमें अंदर उतारना है। जब तक हम तपेंगे नहीं, आप सभी
रोटी बनाते हैं ना, हैं? यदि आप कच्ची रोटी खा लोगे ना तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा, समझ गए ना? कच्ची रोटी जो है पेट में बसती नहीं है, तो इस रोटी को जो हम सेंकते हैं तभी वह रोटी जो है बसती है। ईंट को जो ईंट होती है जिससे भवन बनता है, जिस ईंट से भवन बनाना है उस ईंट को यदि हम पकाएंगे नहीं, ये भगवान अम्मा क्या हो गया? कहाँ से आए उचित पानी? लगता है पहली बार आए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैंने कल कहा था ना, कल या परसों पूछा था गुरु भक्ति में, अब काम नहीं मिल गया, तुम आई नहीं थी तो पूरा सुना गए मूर्ति बैठ गया। शाम कल परसों शाम को गुरु भक्ति में मैंने पूछा था कि हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं? बोले हम परिक्रमा क्यों लगाते, भगवान का 3 जो है परिक्रमा लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? क्या बोलो अनिता? बैठो बैठो बैठो, तो लोग तो कुछ भी जोड़ देते हैं। ध्यान रखिए, हम अम्मा सुन लो, ओ अम्मा सुन लो, तुम्हारी बता रहा हूँ। बोले परिक्रमा हम क्यों लगाते हैं? बोले हमारे जो है मंदिर में जो परमात्मा बैठे हैं वो त्रिलोकी नाथ हैं, 3 लोक के नाथ हैं, और वह 3 लोक के परिक्रमण से छूट चुके हैं। क्या? 3 लोक के नाथ हैं और 3 लोक के जो है परिक्रमण से छूट चुके हैं। हे भगवान, मैं आपके इसलिए परिक्रमा लगा रहा हूँ कि जैसे आप 3 लोकों के भ्रमण से छूट चुके हैं, वैसे मैं भी क्या हो रहा हूँ? 3 लोक में भ्रमण कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उस भ्रमण से मैं भी छूट जाऊँ। ठीक है ना? तो इसलिए लगाना चाहिए, लेकिन जब प्रवचन हो तब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि महाराज भी बता रहे हैं तुम्हारे लिए कि कैसे परिभ्रमण से छूटो। मैंने कहा ना, आप लोग लकीर के फकीर हो कि ऐसा करना और ऐसे करना है, लेकिन कभी कभी हमें दिमाग भी लगाना है, कब हमें क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। बुरा नहीं मानना, आप समझा रहा हूँ सबके लिए। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि परिक्रमा कब, बोले जाप कब करना चाहिए। बोले आप फ्री हो तो जाप करो, कोई दिक्कत नहीं, खुला स्थान है, कोई प्रवचन आदि नहीं हो रहे हैं तो परिक्रमा भी लगा लो, तो जोर से पूजन भी कर लो। लेकिन जब ऐसा प्रवचन आदि हो रहे हो तो एक साल पहले वहाँ बैठ जाएं और उसके बाद में प्रवचन आदि सुने, और उसके बाद परिक्रमा, पूजन, जाप, स्वाध्याय सब कुछ कर लेना। ठीक है ना? क्योंकि आपको साक्षात प्रैक्टिकल रूप में बताया जा रहा है, वो आपके लिए वो वैसे बता रहे कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, लेकिन यहाँ आपके लिए साक्षात बता रहे हैं। तो इसलिए कहने का तात्पर्य मैं बता रहा था कि सिद्ध भगवान कैसे हैं, सिद्ध भगवान कैसे हैं, तो उसके लिए गौमठ सार ग्रंथ में कहा गया है जो 8 वेद कम वेद, जो 8 कर्मों से जो है रहते। तो मैं बता रहा था कि वो मल से रहते हैं, मल से सहित सोने की कोई कीमत नहीं है। यदि सोने में यदि जो है 15 ताव दिए गए हैं तो भी वह वो भी शुद्ध नहीं है,
उसकी जो है पूर्ण रूप से कीमत नहीं मिलेगी आपको। जब वह 16 ताव दिए जाते हैं, पूर्ण रूप से मल से रहित हो जाता है, तभी वह शुद्ध सोना होता है। अन्यथा मल से सहित सोना है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। एक हीरा है जो 24 टन जो है 24 कैरेट का होता है, तो उसकी कीमत होती है। और वही जो है हीरा 23 का हो, 22 का हो, या कीचड़ में पड़ा हो, तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, ना उसकी वो चमक होती। और जैसी वह कीचड़ से निकलता है, पूर्ण रूप से जो है तराशा जाता है, तभी उसकी कीमत होती है। उसी प्रकार हमारे सिद्ध भगवान हैं, जो पूर्ण रूप से जो है कर्मों से रहित हो चुके हैं, मल से रहित हो चुके हैं, इसलिए वह शुद्ध हैं। और कैसे हैं? बोले सीधी भूता निरंजना नित्या निरंजन है। कैसे हैं? वह निरंजन है। कर्म रूपी जो है अंजन, अंजन होता है या जो काजल होता है, वह क्या है? काजल भी जो है काला होता है। तो इसलिए जो है कर्म रूपी जो है कालिमा, उसको अलग करना है और ज्ञान रूपी अंजन को हमें लगाना है। जब ज्ञान रूपी अंजन लगा लेते हैं तो हमारे रोशनी हमारे लिए हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। 8 गुणा के लिए इच्छा जो है वह 8 कर्मों से जो है कैसे हैं? सहित हैं, उसमें जो है युक्त हैं, उसमें लीन हैं। और लोयक निचा, लोयक निवासनो सिद्ध, लोक के जो है अग्र भाग में, कहाँ पर? लोक के अग्र भाग में जो है वहाँ पर स्थित हैं। जो अनंत अनंत, जो सीधी भूधा और अनंत जो सुख का जो अनुभव कर रहे हैं, अनंत सुख का, जिसका कभी अंत ही ना हो, ऐसे वह सुख का अनुभव कर रहे हैं। शांतिमय, जिनका जो है, जिनके जीवन में क्या है? परम शांति को प्राप्त हो चुके हैं। हम सभी तो परम अशांत, क्या है? परम अशांत हैं, लेकिन वो परम शांति को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि जिन जिन कार्यों से अशांति मिलती है, जिन जिन चीज़ों से अशांति मिलती है, उन सारी चीज़ों से जो है वह क्या हो चुके हैं? परे हो चुके हैं। इसलिए उनका जीवन शांतमय, क्या हो गया? शांतमय। और नवीन कर्मबंध के कारण हो, जिनसे कर्म बंद होते हैं, मिथ्या अवृत्ति प्रमाद कषाय बंद योगा, जो मिथ्या आदि हैं, जिनसे हमारा हर क्षण जो है कर्म का बंद होता है। अवृत्ति, जिससे हमारा कर्म का बंद होता है। प्रमाद से, कषाय से, योगों से जो है। समय साल में भी आचार्य कुंद स्वामी ने जब बंद के प्रत्यय आदि बताए, तो वहां पर भी उन्होंने जो है 4 प्रत्यय वहां पर बताए हैं। मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, ऐसे वो 4, कहीं पर जो है 5 बताए जाते हैं अन्य ग्रंथों में। लेकिन ये है वही, हमें उनसे बचना है। वो उनसे पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं, इनसे मिथ्या आदि से।
और हम मिथ्या आदि में जो है लगे, हम उनसे जो है हटना ही नहीं चाह रहे हैं। और जब तक हम उनसे हटेंगे नहीं, उनसे बचेंगे नहीं, तब तक हम बचने वाले नहीं। बोले आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक ग्रंथ में बोले 3 प्रकार की आत्माओं का वर्णन किया है। बोले एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। बोले बहिर आत्मा, जो आत्मा जो है बाहरी कार्यों में, बाहरी वस्तुओं में या समय सारगंत में हम पर समय और श्वास, यदि हम पर समय में लगे हुए हैं, पर कार्यों में लगे हैं, पर वस्तु में लगे हुए हैं, तो निश्चित ही वह क्या है? बोले वो बहिरात्मा है। और बहिरात्मा जो है वह मिथ्यात्व से सहित है। और ऐसी आत्मा अनंत काल तक जो है संसार में भ्रमण करती रहती है, अनेक प्रकार के दुखों को वह भोगती रहती है। और दूसरी जो आत्मा है वो अंतरात्मा है, जो अपने अंतर में जो है लीन रहती है। हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, हमारी आत्मा का हित कैसे हो, उसके लिए वह हर प्रकार से वह प्रयत्न करती है, प्रयास करती है, पुरुषार्थ करती है और हर समय अधिक से अधिक अंतरंग में रहने का प्रयास करती है, श्वास समय में लीन होने का प्रयास करती है। ऐसी वह अंतरात्मा है। और ऐसी अंतरात्मा श्रवण भी है और श्रावक भी है, दोनों ही हो सकते हैं। और तीसरी जो है परमात्मा, परम आत्मा, उत्कृष्ट आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, जो 100% वह शुद्ध है, श्रेष्ठ है, तो ऐसी वह आत्मा। तो इसलिए आचार्यों ने कहा कि जो है जो पहली आत्मा है वह सर्वथा हे है, उसे छोड़ना है, उससे हमें बचना है। और अंतरात्मा में हमें लीन होना है। और जो अंतरात्मा में लीन हो जाता है वही सिद्ध बन जाता है। हम सभी के लिए सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्ध बनना है, तो वही हमें अंतरात्मा की श्रेणी में चढ़ना है, जहाँ हमें श्रद्धा भी करना है, ज्ञान को प्राप्त भी करना है और अपने जीवन में उतारना भी है। तभी हम वह सिद्ध आत्मा, सिद्ध परमात्मा बन पाएंगे। कहते हैं, कहने को तो ये भी कहते हैं कि सिद्ध और सिद्ध जीव में और संसारी जीव में क्या अंतर है? सिद्ध जीव और श्रावक में क्या अंतर है? देखा जाए सामान्यतः दोनों समान हैं। सिद्ध और संसारी, सिद्ध और श्रावक दोनों समान हैं। समझ में आई नहीं आई? वो आंख दिखा रही है। समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? हाँ, बहुत अच्छी बात। तो समझ में नहीं आपको कि सिद्ध और संसारी समान क्यों है, कैसे समान है? तो जैन धर्म अपेक्षावादी है। मैंने पहले कहा था अनेकांत, जहाँ पर अनेकांत से विवक्षा होती है
शादवाद से विवक्षा होती है, ऐसा हमारा जैन धर्म है। और वहाँ पर सारे विवाद जो है समाप्त हो जाते हैं। बोले सिद्ध और संसारी दोनों समान हैं। तो वो लोग कैसे समान हैं? तो बोले सिद्ध और संसारी जो है समान है, तो ऐसे समान है कि जो सिद्ध जो है वह सभी सिद्ध सिर से समान है। किससे समान है? सभी सिद्ध जो है सिर से समान है। क्यों? जैसे आपने देखा होगा बच्चे लोग होते हैं, रिया बच्चे लोग होते हैं और एक पहले से चला आ रहा है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो गुब्बारा वाले आते हैं, गुब्बारा वाले आते हैं ना, जिसमें गैस भरी होती है। और जैसे गुब्बारों को देखते तो बच्चों का मन ललचाता है, हम भी गुब्बारा लो, हम भी छोड़े उनको। तो वो गुब्बारा लेते हैं और जैसे गुब्बारा लेते हैं तो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, यदि अपने मकान में घर में अपने हैं तो वह गुब्बारा छोड़ते हैं सभी, तो क्या होते हैं, वह गुब्बारा जाकर के ऊपर छत पे लग जाता है। अगर खुले में छोड़ दे तो आकाश में क्या हो जाता है, पहुंच जाते हैं सब एक से। तो उसी प्रकार सिद्ध भगवान जो है शरीर की अवगाहना से तो सब अलग अलग हैं, लेकिन सिर से जो है सभी जो है समान हैं। और जो श्रावक जो है वह भी समान है, लेकिन जो है वह भी जो है शरीर के कद से समान नहीं है, अपितु वो पैरों से समान है। जैसे पैरों से समान है, क्योंकि जब वो जमीन पर जो है खड़े हो जाते हैं तो क्या होते हैं, सभी पैरों से सभी समान होते हैं, सिर भली उनका ऊंचा नीचा होगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है सिद्ध भी समान है, श्रावक भी समान है। दूसरी अपेक्षा से देखा जाए तो सिद्धों के 8 गुण होते हैं। कितने होते हैं? सिद्धों के 8 गुण होते हैं और श्रावक के भी 8 गुण होते हैं। सिद्धों के भी 8 गुण होते हैं और श्रावक के भी 8 गुण होते हैं। इसलिए श्रावक और सिद्ध दोनों ही क्या हो गए, बराबर हुए नहीं हुए। 8 गुण उनके हैं और 8 गुण हैं हमारे। 28 हैं लेकिन हम समान नहीं हैं उनके बराबर। लेकिन आपके 8 आपके हैं और 8 उनके हैं, तो इसलिए आप दोनों क्या हैं, समान हो गए। तो ऐसे जो है हम, और दूसरे श्रावक श्रावक धर्म का पालन करके श्रवण बन के वो भी जो है सिद्ध बन सकता है, लेकिन बिना श्रावक बने, क्या बिना श्रावक बने तो जो है सिद्ध नहीं बन सकते हैं। श्रावक बनना होना आवश्यक, क्योंकि श्रावक बनना सबसे पहली भूमिका है और सिद्ध बनना अंतिम हमारा मुकाम है, लक्ष्य है। तो ऐसे हमें उन सिद्धों की आराधना करना है। हम सिद्धों की अनंतानंद सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि बंदे तद्गुण लब्धे। हे भगवान, जैसे आपने उन गुणों को प्राप्त किया है वैसी गण मुझे प्राप्त हो। जैसे हम आप कर्मों से रहित हुए हैं वैसे हम भी कर्मों से रहित हों। अन्यथा एक कर्म भी यदि हमारा बंधा हुआ है तो उस एक कर्म के कारण भी कितना हमें कष्ट भोगना पड़ता है। कोई कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। यदि कर्म किया है तो आपको उसका फल जरूर मिलेगा। इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है, इस जन्म में ना सही पर भव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है।
अपनी अपनी कर्मों का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जिसकी मूरत बनती है, एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है। पत्थर दोनों एक हैं, एक खाद से निकले हैं। पत्थर दोनों एक हैं, एक खाद से निकले हैं। अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है, अपनी अपनी करनी का फल, करनी का फल सबको मिलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी क्यों ना हो, लेकिन कर्मों का फल मिलता है। याद कीजिए उन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका हम जो है गुणगान करते हैं, ऐसे उन आदिनाथ तीर्थंकर भगवान को भी तीर्थंकर पद के धारी हैं और सब गुण संपन्न है, लेकिन फिर भी उनको जो है कर्मों ने उनको भी नहीं छोड़ा। केवल उपदेश दिया था मूसिका बांधने का, और उसका प्रभाव क्या हुआ, वहां उनका भोजन रोका तो वहां उनका भी 7 महीने 8 दिन तक जो है आहार नहीं मिला। आहार के लिए जाते हैं लेकिन विधि नहीं मिलती, कर्म उनको भी छोड़ा। तो इसलिए जीवन में जो है हम क्या करें, बोले कर्म से हमें हर समय जो है भयभीत रहना चाहिए, बचना चाहिए। और कर्म से भयभीत और अशुभ कर्म से बचने के लिए हमें शुभ कर्म में लग जाना चाहिए। और शुभ कर्म में लग जाओगे तो जो है हम शुद्ध तक और सिद्ध अवस्था तक प्राप्त हो जाएंगे। आपके आज जो है अर्घ्य भी 256 अर्घ्य हैं। हम सभी बड़े भक्ति भाव से अर्घ्य चढ़ाएं और यही भावना बनाएं कि जैसे आपने भगवान गुणों को प्राप्त किया है वैसे मैं भी उन गुणों को प्राप्त करूँ। जैसे आप कर्मों से रहित हुए हम भी कर्मों से रहित हों और हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की। सभी लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलश आदि जो है विराजमान हो गए हैं। कल कलश स्थापना का जो कार्यक्रम हुआ था, चातुर्मास स्थापना जो है वह विधि विधान से